तो मेरे बेटा आज जो हम न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं शीट नंबर 1 के, इसमें आपके 3 तरह के न्यूमेरिकल दिए हुए हैं। 1 से लेकर के और 14 तक तो लीनियर मोमेंटम पर बेस्ड है। फिर इसके बाद कुछ न्यूमेरिकल बेटा जो एपरेंट वेट वाला नहीं था कि लिफ्ट में ऊपर जाने पे वेट बदल जाता है, नीचे जाने पे वेट बदल जाता है, वो है। 19 से लेकर 30 तक जो है ये बेटा मोमेंटम कंजर्वेशन यानी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पर बेस्ड है। आज मैं आपको मोमेंटम कंजर्वेशन पर बेस्ड वाले कराऊंगा, यानी कि बेटा 19 से शुरू करेंगे और आगे बढ़ते चले जाएंगे जितने भी हो जाएंगे। तो ध्यान से आप सुनिए, समझिए। और ये नहीं कि जो वन से शुरुआत वाले करवाऊंगा नहीं, वो अलग लेक्चर में कराऊंगा, वो आसान है थोड़े कंपेरेटिवली। तो शुरू हो रहा है। हमारा फॉर्मूले कौन से लगेंगे बेटा? सबको पता है फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम है। ये आप लोगों को पढ़ा चुका हूं पुरानी वीडियोस में। इसके अलावा होता है इफ नो एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड तो इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। यदि बाहर से कोई फोर्स ना लगाया जाए तो शुरू का मोमेंटम बाद के मोमेंटम के बराबर होता है। तो इन्हीं पर आज हमें करने हैं न्यूमेरिकल। क्वेश्चन नंबर 19। 40 किलोग्राम बॉम्ब फ्लाइंग एट स्पीड 72 किलोमीटर पर आवर। एक 40 केजी का मास था, बॉम्ब था, और वो जा रहा था वेलोसिटी 72 किलोमीटर पर आवर। तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो तो 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रहा था। ये थी पिक्चर बिफोर एक्सप्लोजन यानी ब्लास्ट होने से पहले। अब ये कह रहे हैं कि आफ्टर ब्लास्ट वन पीस ऑफ मास 15 केजी स्टॉप। ब्लास्ट होने के बाद 15 किलो का एक मास रुक गया यानी वेलोसिटी 0 हो गई। तो जो 25 किलो का दूसरा पार्ट है उसकी वेलोसिटी क्या होगी? मैं हमेशा क्या कहता हूं बेटा, जब तक क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा तो आंसर आप कैसे समझोगे? तो मैंने आप लोगों को बता दिया, पहले शुरू में ब्लास्ट होने से पहले की पिक्चर है, इसे बोलते हैं बिफोर ब्लास्ट, और ये आफ्टर ब्लास्ट। तुम्हें मालूम है बेटा इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, क्योंकि यहां बाहर से कोई फोर्स नहीं लगाया। जब बाहर से कोई थर्ड पार्टी आकर के फोर्स लगाएगी तब की बात अलग है। यहां कोई तीसरी एजेंसी नहीं आई, अंदरूनी मामला है। तो यदि ब्लास्ट हुआ तो इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। तो इनिशियल मोमेंटम होगा 40 इंटू 20 मास इंटू वेलोसिटी इज मोमेंटम। ये किसका है? 40 किलो का मोमेंटम है। तो ब्लास्ट होने के बाद भी 40 किलो का ही मोमेंटम निकालना पड़ेगा। तो 15 किलो का मोमेंटम तो हो गया 15 इंटू 0, 15 केजी मास, 0 वेलोसिटी। और 25 किलो का मोमेंटम हो गया 25 इंटू वी। मेरे बेटा जब ये सारे मोमेंटम कंजर्वेशन के न्यूमेरिकल हो जाएं, एक बार मेरे कहने से रॉकेट प्रोपल्शन की वीडियो फिर देखना, क्योंकि यहां पर एक चीज सिखाई जाएगी। जितने मास का इनिशियल मोमेंटम लोगे उतने ही मास का फाइनल मोमेंटम लेना पड़ेगा। इस चीज का यूज रॉकेट प्रोपल्शन के डेरिवेशन में बहुत होता है। बहुत दिमाग लगाने वाला टॉपिक है। और फिर भी नहीं आएगा तो मैं तो कराने को बैठा हुआ ही हूं, लेकिन देखना, एक बार और देखना, पहले न्यूमेरिकल हो जाए। अब तुम बताओ शुरू में किसका मोमेंटम लिया था? पूरे 40 केजी के ब्लॉक का। तो बाद में भी कितना मास का मोमेंटम लेना चाहिए? 40 केजी का। अब 40 में से 15 केजी का मोमेंटम ये रहा, 25 केजी का मोमेंटम ये रहा। ये ध्यान रखना है आपको कि जितने मास का पहले लिया था मोमेंटम उतने ही मास का भी है या नहीं। इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेना, v मिल जाएगा और यही आपका आंसर होगा। 32 मीटर पर सेकंड। शीट निकाल ली क्या कुछ बच्चों ने? नहीं सर, कैलकुलेट करा है। चल ठीक है, बढ़िया बात है बेटा। मैं भी मजाक करता रहता हूँ बेटा, थोड़ा हंसते खेलते पढ़ने में मजा आता है, ज्यादा बोर सी क्लास में भी मजा नहीं आता। अगला क्वेश्चन है, अ ट्रक ऑफ मास, एक ट्रक है जिसका मास है 2 इंटू 10 की पावर 4 केजी, ट्रेवलिंग विद वेलोसिटी 1.5 मीटर पर सेकेंड, कोलाइड्स विद अनदर ट्रक ऑफ मास, ये दूसरे ट्रक से टकराता है जिसका मास है 3 इंटू 10 की पावर 4 केजी।
मूविंग विद वेलोसिटी 2.5 मीटर पर सेकेंड इन अपोजिट डायरेक्शन। ये 2.5 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक, ये तो थी टक्कर होने से पहले की पिक्चर, जब तक इनमें कोलिजन नहीं हुआ था, ब्लास्ट मतलब टकराए नहीं थे, उससे पहले की पिक्चर है। अब क्या हुआ, इनमें टक्कर हो गई। एक मिनट जरा एक्सेप्ट कर लूं बच्चों को। बेटा ये गैलेक्सी M20 कौन कनेक्ट हुआ है, जरा अपनी आइडेंटिटी बताइए। गैलेक्सी M20 नाम से एक बच्चा अभी ऐड हुआ है, पहचान बताइए। गैलेक्सी M20 बेटा बता दो, नहीं तो मैं रिमूव कर रहा हूं। कर दिया रिमूव। बिना पहचान के नहीं बिठाता किसी को, जानना चाहिए मुझे कि मैं किसे पढ़ा रहा हूं। तो मेरे बेटा ये आ गया, एक ट्रक यहां जा रहा था 1.5 से और एक जा रहा था 2.5 की स्पीड से उल्टी डायरेक्शन में। ये कह रहे हैं इफ द ट्रक कपल अपॉन कोलिजन, यानी टकराने के बाद की पिक्चर बना रहा हूं, ये दोनों ट्रक जुड़ जाएं, यानी इसका मास और इसका मास मिलके एक हो जाए 5 × 10⁴ kg, तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी बताइए। मेरे बेटा ये भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से सॉल्व होगा। लैंग्वेज लिख देना, नाउ बाय यूजिंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अब यहां पर दो चीजें अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है। तुम जानते हो यदि दो वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में हो तो एक को प्लस लेना पड़ता है और एक को माइनस। आप पे आजादी है, किसी को भी प्लस ले लो, किसी को भी माइनस। मैं ज्यादातर पॉजिटिव एक्स की तरफ जैसे बनाता हूं उसे प्लस लेता हूं और निगेटिव एक्स की तरफ जैसे बनाता हूं वो माइनस। पॉजिटिव एक्स की तरफ जैसे बनाओगे वो प्लस और निगेटिव एक्स की तरफ बनाओगे वो माइनस। ये मेरा साइन कन्वेंशन है। यदि आप इसे प्लस और इसे माइनस ले लें कोई फर्क नहीं पड़ता। कैसे फर्क नहीं पड़ता अभी 2 मिनट में बताता हूं। तो मैंने इसे प्लस ले लिया और इसे माइनस। प्लस का मतलब है राइट साइड जाता हुआ, छोटे वाले मास की डायरेक्शन में जाता हुआ, और माइनस का मतलब है बड़े वाले ट्रक की डायरेक्शन में जाता हुआ भारी वाला। अब चल भाई, इनिशियल मोमेंटम 2 × 10⁴ तो है मास और वेलोसिटी है +1.5। दूसरे का मोमेंटम 3 × 10⁴ kg है मास और वेलोसिटी है -2.5। मल्टीप्लाई कर दो मास इंटू वेलोसिटी। ये हो गया कोलिजन होने से पहले का टोटल मोमेंटम। अब कोलिजन होने के बाद एक ही मास है 5 × 10⁴ kg। वेलोसिटी पता नहीं क्या है, वो तो निकालनी है। कोई भी बच्चा इसे सॉल्व करके v निकाल लेगा, जो v आ जाए। अब मेरी बात सुनिएगा, यहां से v अच्छा, हमेशा एक चीज जरूर चेक करा करो, जितने मास का इनिशियल मोमेंटम निकाला है क्या उतने ही मास का फाइनल मोमेंटम निकाला है हमने। इनिशियल मोमेंटम लिया था 2 × 10⁴ का और 3 × 10⁴ का। यदि दोनों मास जोड़ दिए जाए तो 5 × 10⁴ kg मास का इनिशियल मोमेंटम है लेफ्ट साइड में। राइट हैंड साइड में 5 × 10⁴ kg का ही फाइनल मोमेंटम है। दोनों तरफ बराबर मास का मोमेंटम होना चाहिए। और सॉल्व करके v निकाल लेना। अब गौर से सुनो, यदि v आ गया प्लस, v आ गया प्लस, मान लो +0.9 आ गया, तो प्लस मैंने किधर माना था, छोटे वाला ट्रक जिधर जा रहा था वो। तो यदि +0.9 आ गया तो डायरेक्शन जो होगी टक्कर के बाद वो छोटे वाले स्मॉल वाले ट्रक की डायरेक्शन में जाएगा। और यदि -0.9 आ गया, जैसा कि आएगा मुझे पता है माइनस आएगा, यदि v की वैल्यू -0.9 आ गई, माइनस आपने किसकी वेलोसिटी को माना था, बड़े वाले ट्रक की वेलोसिटी को माइनस लिया था, तो माइनस आ गया तो समझ जाना ये बड़े वाले ट्रक की डायरेक्शन में यानी लेफ्ट साइड में जाएगा। समझ में आया? तो लिख के आओगे -0.9 आया तो आप लिखोगे फाइनल वेलोसिटी ऑफ द मास इज 0.9 मीटर पर सेकेंड एंड इट विल बी मूविंग in that direction in which heavier truck was moving.
ये उस डायरेक्शन में मूव करेगा जिस डायरेक्शन में बाहरी वाला ट्रक चल रहा था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में कहा जा रहा है कि अ गन वेइंग 9 kg, एक गन है जिसका मास है 9 kg। गन वेइंग 9 kg फायर्स अ बुलेट ऑफ मास 30 ग्राम। इसमें से बुलेट फायर होती है, देख बेटा, बुलेट फायर होने से पहले जब ये बुलेट इसके अंदर थी, सारा सिस्टम रेस्ट पर था। जैसे ही आपने फायर किया, 30 ग्राम की बुलेट इसमें से बाहर निकली, 0.03 kg की बुलेट बाहर निकली, तो वो कह रहे हैं कि बुलेट बाहर निकली है 300 मीटर पर सेकेंड से, तो गन की रिकॉइल वेलोसिटी क्या होगी? ये कितनी वेलोसिटी से उल्टा भागेगा? एक बात बताओ, फायर होने से पहले गन भी रेस्ट पर थी, बुलेट भी रेस्ट पर थी। अचानक फायर कर दिया, बुलेट आगे गई, गन पीछे भागी। एक्शन रिएक्शन बोल दो, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम बोल दो, बोल कुछ भी दो, बात तो एक ही है। तो इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। इनिशियली गन भी रेस्ट पर थी तो जीरो मोमेंटम, बुलेट भी रेस्ट पर थी, जीरो मोमेंटम। गन और बुलेट का इनिशियल मोमेंटम था 0। अब गन और बुलेट का फाइनल मोमेंटम, तो बुलेट का मास है 0.03, वेलोसिटी है 300। बुलेट का मास है 0.03, वेलोसिटी है 300, तो ये बुलेट का मोमेंटम। गन का मास है 9 kg, वेलोसिटी है v, वेलोसिटी है v। सॉल्व करके v निकाल लेना। 1 बेटा v निगेटिव आएगा, निगेटिव का मतलब अपोजिट डायरेक्शन में। बुलेट की वेलोसिटी को आपने प्लस माना है ना, प्लस 300, तो यदि फाइनल वेलोसिटी माइनस आ जाए तो प्लस के अपोजिट डायरेक्शन में माइनस होता है, तो इसका मतलब बुलेट जो है वो अपोजिट, गन जो है अपोजिट डायरेक्शन में भाग रही है। कुछ लोग क्या करते हैं, वो पहले ही माइनस लगा देते हैं, यहां माइनस ऑलरेडी लगा देते हैं, तो गलत वो भी नहीं है बेटा, सबका अपना अपना सोचने का तरीका है। उन्हें पहले ही पता था कि v अपोजिट डायरेक्शन में है तो माइनस लगा दो, लेकिन नहीं भी लगाना भूल जाते हो, नहीं लगाते हो तो गलत नहीं है, आंसर अपने आप निगेटिव आ जाएगा, और निगेटिव का मतलब अपोजिट डायरेक्शन। अगला क्वेश्चन बेटा 22। कल कोई बच्चा मेरे से पूछ रहा था कि सर वो रिकॉइल वाले क्वेश्चन कब होंगे, मैंने फिर इसीलिए कल एक वीडियो रिकॉइल की भी भेजी थी। अब देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 22। में है मशीन गन हैज मास 20 kg। एक मशीन गन है जिसका मास है 20 kg, बहुत ध्यान से सुनिएगा। इट फायर्स 25 ग्राम बुलेट्स, इसमें से 25 ग्राम की बुलेट निकलती है, यानी 0.025 kg की बुलेट निकलती है, लेकिन एट द रेट 600 बुलेट पर मिनट, एक मिनट में 600 बुलेट निकलती है, यानी एक सेकंड का समय यदि हम ले तो 10 बुलेट्स निकलती है। ऐसी ऐसी 10 बुलेट निकलेगी। मशीन गन है, धै 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 वो एक साथ बहुत सारी बुलेट फायर करती है, तो वो कह रहे हैं हर मिनट में 600 बुलेट निकल रही है। अब यदि 1 मिनट में 600 निकल रही है तो 1 सेकंड में तो 10 निकलेगी, तो हमें हमेशा 1 सेकंड का हिसाब रखना है। 10 बुलेट्स। आगे क्या कहते हैं ये 25, ठीक। विद स्पीड, हर बुलेट की स्पीड है 200 मीटर पर सेकेंड। तो पहला, व्हाट इज द रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ द गन आफ्टर 1 सेकेंड? एक सेकंड बाद गन की वेलोसिटी क्या होगी? जब इसमें से 10 बुलेट निकल चुकी होंगी
तो गन की वेलोसिटी क्या होगी, रिकॉइल वेलोसिटी। और दूसरा, हाउ मच फोर्स इज रिक्वायर्ड टू कीप द गन इन पोजीशन। देख गन उल्टा भाग रही है, तो पूछ रहे गन पे कितना फोर्स लगा के उसे अपनी जगह पे रखा जा सकता है। बुलेट आगे निकल रही है, गन पीछे भाग रही है। अब यदि मैं गन को पकड़ूंगा नहीं तो पीछे भाग जाएगी। बेटा माइक किसी का ऑन है, प्लीज बंद करिए। गन पीछे भाग रही है और मैं चाह रहा हूं भागे ना, तो फोर्स लगा के रोकना पड़ेगा। तो कितना फोर्स लगा करके रोका जाए, चलिए शुरू करें। पहला पार्ट, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। इनिशियली गन भी रेस्ट पर थी, बुलेट्स भी रेस्ट पर थी, तो गन और सारी बुलेट्स का मोमेंटम 0 था। सारी बुलेट्स, गन और सारी बुलेट्स का मोमेंटम 0 था। अब बाद में ये किसका है, गन का मोमेंटम, और ये है सारी बुलेट्स का मोमेंटम। बाद में बुलेट्स का मोमेंटम, बेटा बुलेट्स, एक बुलेट का मोमेंटम है 0.025 इंटू 200, बुलेट का मास, बुलेट की वेलोसिटी। लेकिन ये तो एक बुलेट का मोमेंटम है और निकल तो 10 बुलेट रही हैं, तो आप इसे 10 टाइम्स कर दो। ये है सारी बुलेट्स का मोमेंटम प्लस गन का मोमेंटम। तो गन का मोमेंटम है बेटा 20 किलो का, तो मास और वेलोसिटी पता नहीं। अब आप इसे सॉल्व करके v निकाल लोगे। अब गौर से सुन मेरी बात, v नेगेटिव आएगा। अब v नेगेटिव आने का मतलब गलत नहीं है, v नेगेटिव आने का मतलब उल्टी डायरेक्शन में भाग रही है। यदि आप माइनस रखना भूल गए तो खुद माइनस आ जाएगा, परेशान मत हो। और कुछ बच्चे समझदार होते हैं, वो पहले ही माइनस v ले लेते हैं, तो भी सही आएगा। मतलब तुम्हारी मर्जी पे छोड़ दिया। यदि माइनस लिखना भूल गए तो फाइनल आंसर खुद ही माइनस आ जाएगा, और लिख दिया फिर तो कोई बात ही नहीं, फिर तो आपने यानी ध्यान से लिखा है अपोजिट डायरेक्शन में। अब आप इससे v निकाल लेना। 2.5 -2.5 2.5 मीटर पर सेकेंड। बेटा माइनस तो सिर्फ डायरेक्शन बता रहा है ना, मैग्नीट्यूड तो वेलोसिटी का 2.5 है। माइनस का मतलब है कि बुलेट के अपोजिट गई, तो लास्ट में लिख के आना पड़ेगा। यदि -2.5 आ भी जाए तो हर बच्चे को लिखना पड़ेगा वेलोसिटी ऑफ द गन इज 2.5 मीटर पर सेकेंड, but the negative sign indicates that it is moving in opposite direction from the bullets. चलिए ये आ गया। अब उन्होंने कहा दूसरा पार्ट, गन को अपनी जगह पर रखने के लिए फोर्स कितना लगाना पड़ेगा। मेरे बेटा फोर्स क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम। एक सेकेंड पहले, टाइम 1, एक सेकेंड पहले बुलेट्स का इनिशियल, वो गन का इनिशियल मोमेंटम 0 था, गन रुकी हुई थी। एक सेकेंड बाद गन का मोमेंटम हो गया, गन का मास इंटू गन की वेलोसिटी। गन का मास 20 और वेलोसिटी 2.5। ये है इनिशियल मोमेंटम ऑफ द गन, ये है एक सेकेंड बाद फाइनल मोमेंटम ऑफ द गन, और टाइम है 1 सेकेंड। तो फाइनल मोमेंटम में से इनिशियल मोमेंटम माइनस कर दो तो चेंज इन मोमेंटम। ये है गन पे लगने वाला फोर्स, ये गन पे लगने वाला फोर्स है। कई बच्चे कहते हैं यहां सर वेलोसिटी को नेगेटिव नहीं लिखा। मेरे बेटा मैं बार बार कह रहा हूं, माइनस क्या शो करता है, कंफ्यूजन ना हो इसीलिए बार बार बता रहा हूं। माइनस सिर्फ डायरेक्शन बताता है, वेलोसिटी तो 2.5 ही है, गन की वेलोसिटी तो 2.5 है, बस उल्टा भाग रहा है इसलिए माइनस आ रहा है, कोई परेशानी नहीं। तो ये आपका आ गया अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया और शानदार न्यूमेरिकल है। क्वेश्चन नंबर 23। इसमें कुछ चीजें मैं फॉर्मूले बना करके आपको बताऊंगा और उन्हें आगे के लिए भी बहुत ध्यान से तैयार करना। स्ट्रीम ऑफ वाटर फ्लोइंग हॉरिजॉन्टली विद द स्पीड 15 मीटर पर सेकेंड इन अ पाइप। एक पाइप है जिसके अंदर पानी बाहर निकल रहा है, वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकेंड से, और दीवार से टकरा करके लौटता है, रिबाउंड्स।
दीवार से टकरा के लौट जाता है, ठीक। अब ये क्या कह रहे हैं, व्हाट इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय द इंपैक्ट ऑफ वाटर। यदि ये सेम स्पीड से, वो कह रहे हैं यदि पानी दीवार से जिस स्पीड से टकराए यानी कि 15 मीटर पर सेकंड से, उसी स्पीड से लौट जाए यानी कि 15 मीटर पर सेकंड से ही टकरा करके लौट जाए, तो वॉल पर फोर्स कितना लगेगा। क्वेश्चन सुन रहे हो, पाइप का एरिया दे रखा है, मैं क्वेश्चन दोबारा बताऊंगा, इस पे थोड़ा समय ज्यादा लगाएंगे, 10⁻² मीटर स्क्वायर। फिर मैं एक दो न्यूमेरिकल अपनी तरफ से एक्स्ट्रा भी कराऊंगा। तुम जानते हो ये नहीं है कि सिर्फ शीट वाले करने हैं, अलग से भी करने हैं मेरे बेटा। यदि पाइप का एरिया है A और पानी की वेलोसिटी है V, पानी दीवार से टकराया 15 की स्पीड से और टकरा के लौट गया 15 की स्पीड से, तो दीवार पर कितना फोर्स लगेगा। इस क्वेश्चन को समझने से पहले जरा 2-3 न्यूमेरिकल छोटे छोटे से समझो। इसे अभी मैंने रोक रखा है क्योंकि ये मास्टर क्वेश्चन है, कंपटीशन तक में इस तरह के आते हैं। तो अब मैं आपको 2-3 न्यूमेरिकल कराऊंगा, पहला बहुत आसान, फिर उससे डिफिकल्ट, फिर उससे डिफिकल्ट। एग्जाम्पल नंबर 1, एक्स्ट्रा क्वेश्चन 1। एक वॉल पर एक बॉल 10 किलो की बॉल 10 मीटर पर सेकंड से आई और टकरा करके 10 मीटर पर सेकंड से वापस चली गई। यदि दीवार के साथ कांटेक्ट का समय 0.1 सेकंड है तो दीवार पर फोर्स बताओ। A ball of mass 10 kg initially moving with velocity 10 meter per second strikes the ball and is reflected back with the same speed. Time of contact is 0.1 second. Time of contact यानी जितनी देर बॉल और दीवार का टच रहा। भाई जितनी देर बॉल और दीवार का संपर्क रहा सिर्फ उतनी देर तो दीवार पे फोर्स लगा। जब बॉल आ रही थी दीवार पे कोई फोर्स नहीं लग रहा था, जब ये टच हो गई तो फोर्स लगा। तो जितनी देर टच रही बस वो टाइम आपके काम का है। अब इसे सॉल्व करके बताना है दीवार पर कितना फोर्स लगेगा। अब ध्यान से देखो और मुझे बताओ। पहले मैं एक चीज लिखूंगा फिर बताऊंगा गलती क्या है। इनिशियल मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम, टाइम ऑफ कांटेक्ट और फोर्स। फोर्स का फॉर्मूला होता है चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम, यानी कि बेटा फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम अपॉन टाइम। अब मुझे बताइए इनिशियल मोमेंटम मास 10 kg, स्पीड 10, फाइनल मोमेंटम मास तो अब भी 10 kg, स्पीड 10, टाइम ऑफ कांटेक्ट 0.1 सेकेंड। तो फाइनल मोमेंटम कितना है 100, इनिशियल मोमेंटम कितना है 100 और टाइम है 0.1, तो ये तो 0 आ गया। तो गलती कहां करी मैंने क्यों बताया आपको कि पहले इस तरह से। गलती ये करी कि मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है और जो भी वेक्टर होता है तो उसमें प्लस माइनस लेना पड़ता है। यदि आप इसे प्लस ले रहे हो तो इसे माइनस लेना पड़ेगा, इसे प्लस ले रहे हो तो इसे माइनस लेना पड़ेगा। वो आपकी आजादी है किसे प्लस लो किसे माइनस लो। ऐसे में हम शर्त नहीं बना सकते कि भाई इसे, कई बच्चे कहते हैं राइट वाले को प्लस लेना है लेफ्ट को माइनस लेना है, वो तो हमने ले रखा है। एक बात बता बेटा, कल को ना राइट हो ना लेफ्ट, इस तरह से जा रही हूं, अब किसे लोगे प्लस किसे माइनस, तुम्हारी आजादी है, यू हैव लिबर्टी। आप किसी को भी प्लस किसी को भी माइनस ले सकते हैं, लेकिन मेरी आदत है मैं हमेशा फाइनल वाले को प्लस और इनिशियल वाले को माइनस लेता हूं। आप पे कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, कोई बाउंडेशन नहीं है, मैंने अपनी आदत बताई है, उससे आंसर्स पॉजिटिव आते हैं। तो मुझे करना ये चाहिए था, फाइनल मोमेंटम को तो लिखता मैं +100, इनिशियल मोमेंटम को रखता -100। टाइम आपको सिर्फ टाइम ऑफ कांटेक्ट लेना है, वो है 0.1 सेकेंड। तो ये होगा 200, 100 माइनस 100, 200 अपॉन 0.1, तो ये 2000 न्यूटन। दीवार पर 2000 न्यूटन का फोर्स लगेगा। बाद में वीडियो का लिंक मांग लेना, इस क्वेश्चन को लिख लेना, ये एक्स्ट्रा कराया हुआ है ना तो शीट का नहीं है। अगला क्वेश्चन धीरे धीरे टिपिकल कर रहा हूं मैं।
अगला एग्जाम्पल, और ये सब तैयारी किस लिए, इस पाइप वाले न्यूमेरिकल के लिए। मेरे बेटा नेक्स्ट न्यूमेरिकल जैसे दो कराऊंगा एग्जाम्पल, इसको अलग ही रखो। मेरे से कहा गया एक सरफेस पर, ध्यान से, कंपोनेंट तो सबको आते ही है, वेक्टर्स में कंपोनेंट सिखा चुका हूं। जिन बच्चों ने लेट ज्वाइन किया है और कंपोनेंट्स नहीं सीख रखे हैं, वो मेरे को बेटा बैच खत्म होते ही व्हाट्सएप पे रिक्वेस्ट भेज देना कि सर प्लीज सेंड द वीडियो ऑफ कंपोनेंट्स। मैं उनको कंपोनेंट्स वाली वीडियो भेज दूंगा, नहीं तो आपको दिक्कत आएगी बेटा, और इसमें आपकी भी गलती नहीं, मेरी भी गलती नहीं, लेट ज्वाइनिंग है, वीडियो से कवर करवा दूंगा। तो मेरे बेटा यहां पर एक सरफेस है, एक 10 kg की बॉल 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आती है 30 डिग्री के एंगल पर और टकरा करके चली जाती है 30 डिग्री के एंगल पर। वही 10 किलो की बॉल और 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चली गई। यदि टाइम ऑफ कांटेक्ट 0.1 सेकेंड है तो दीवार पर लगने वाला फोर्स बताओ। मैं आपको कंपोनेंट के एक नियम के बारे में बता दूं, कंपोनेंट सबको करने आते हैं, लेकिन उसमें गलती क्या करते हैं। जैसे ये पॉइंट है, मैंने कहा कि एक वेलोसिटी के कंपोनेंट करिए, इस वेलोसिटी के कंपोनेंट करिए, तो सारे बोल पड़ोगे, आप ही लोग बोल दोगे, मेरी जरूरत भी नहीं। बोल दो, चल बोल दो। v cos थीटा v sin थीटा cos theta v cos थीटा b cos theta नीचे वाला v cos थीटा v sin थीटा। ठीक। अच्छा, यदि ये वेलोसिटी है और ये थीटा एंगल है, ध्यान से देखना नहीं तो गलतियां करोगे। ये वेलोसिटी है और ये थीटा एंगल है। अब बताओ, ये वाला कंपोनेंट और ये वाला कंपोनेंट, ये v cos थीटा v cos theta नीचे वाला b sin theta v sin थीटा। गलती नहीं देखी मेरी, गलती ये करी, वेक्टर सर उल्टा अपोजिट बनाते हैं। ये वेक्टर पॉइंट से अवे जा रहा था, तो कंपोनेंट पॉइंट से अवे जा रहे थे। ये वेक्टर पॉइंट के टुवर्ड आ रहा है, तो कंपोनेंट्स को भी पॉइंट के टुवर्ड ही बनाया जाएगा। ये चीज आप ध्यान से सुन लीजिए। यदि मैं कहूंगा बेटा इसके कंपोनेंट बताओ, तो इसके कंपोनेंट होंगे ये दोनों, यानी कि बेटा वेक्टर यदि पॉइंट की तरफ आ रहा है तो कंपोनेंट भी उस पॉइंट के टुवर्ड ही आएंगे। और यदि वेक्टर पॉइंट से अवे जा रहा है तो कंपोनेंट भी पॉइंट से अवे ही जाएंगे। मैं वेक्टर यदि ऐसा बनाऊं और कंपोनेंट ये बनाऊं तब तो ठीक है, लेकिन कंपोनेंट ऐसे बना दूं तो ये गलत है। क्या सीखा कि यदि वेक्टर किसी पॉइंट के टुवर्ड आएगा तो कंपोनेंट्स भी पॉइंट के टुवर्ड आएंगे, और वेक्टर यदि अवे जाएगा तो कंपोनेंट्स भी अवे जाएंगे। अब आगे मेरे बेटा ये करने के बाद वापस आते हैं अपने न्यूमेरिकल पर। ये बॉल, इसका मास 10 था, वेलोसिटी 10 थी, तो मोमेंटम बना लो। इनिशियल मोमेंटम 30 डिग्री के एंगल पर, फाइनल मोमेंटम 30 डिग्री के एंगल पर। मोमेंटम, ये तो मास और वेलोसिटी है, मास और वेलोसिटी को मल्टीप्लाई करके मोमेंटम लिख दो 100। मोमेंटम 100 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। अब इसका भी मास 10 है, वेलोसिटी 10 है, तो मोमेंटम लिख दो 100 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। अब आप इंक्लाइन में हमेशा कंपोनेंट करोगे। इस पॉइंट, ये पॉइंट हमारा खास पॉइंट है, पहले इनिशियल मोमेंटम का कंपोनेंट इसके टुवर्ड, इसके टुवर्ड,
क्योंकि ये मोमेंटम उस पॉइंट की तरफ आ रहा है तो ये कंपोनेंट्स भी इस पॉइंट की तरफ आ रहे हैं। ये है बेटा 100 sin 30 और ये है 100 cos 30। अब फाइनल मोमेंटम के भी कंपोनेंट होंगे, एक इधर और एक इधर, क्योंकि ये मोमेंटम पॉइंट से दूर जा रहा था तो कंपोनेंट्स भी पॉइंट से दूर जाएंगे। ये होगा 100 cos 30 और ये होगा 100 sin 30। उल्टा लिख दिया, 100 cos 30 और 100 sin 30। फिर आप ये देखो मोमेंटम में चेंज किस कंपोनेंट में हुआ, इसे एक्स एक्सिस मान लेता हूं। ये है टकराने से पहले का मोमेंटम, हॉरिजॉन्टल मोमेंटम 100 sin 30। ये टकराने के बाद का हॉरिजॉन्टल मोमेंटम 100 sin 30। हॉरिजॉन्टल मोमेंटम में कोई चेंज नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? पहले भी 100 sin 30, बाद में भी 100 sin 30, पहले भी वही डायरेक्शन, अब भी वही डायरेक्शन। तो व्हाट इज द चेंज इन मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस? तो एक्स एक्सिस के अलोंग मोमेंटम में चेंज 0 है। एक्स एक्सिस के अलोंग ना तो मैग्नीट्यूड बदला है ना डायरेक्शन बदली है। टक्कर से पहले भी उतना ही था, टक्कर के बाद भी उतना ही है। तो एक्स एक्सिस के अलोंग चेंज इन मोमेंटम 0 है। तो इसे बोलते हैं डेल्टा पी एक्स इज इक्वल टू 0। कोई पूछे डेल्टा पी एक्स को पढ़ेंगे क्या? डेल्टा का मतलब चेंज इन, पी का मतलब मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस, इसे पढ़ेंगे चेंज इन मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस इज 0। अब आता है चेंज इन मोमेंटम अलोंग वाई एक्सिस, ये वाला है। अब जरा मुझे बताओ, पहले मोमेंटम था डाउनवर्ड, बाद में मोमेंटम है अपवर्ड। शुरू में भी 100 cos 30 था, बाद में भी 100 cos 30 है। तो यदि मैं पूछूं शुरू में मोमेंटम क्या था, इनिशियल मोमेंटम क्या था 100 cos 30, बाद में मोमेंटम क्या है वो भी 100 cos 30। तो बच्चे जो गलती करेंगे वो चेंज इन मोमेंटम माइनस आएगा। सर प्लस हो सर जाएगा। माइनस 200 सर cos प्लस 30 हो हो जाएगा। जाएगा। पूछा, लेकिन मेरी आदत पता है, मैंने पहले भी बताया था प्लस माइनस किसी को भी ले सकते हो, लेकिन मैं हमेशा किसे प्लस माइनस लेता हूँ? फाइनल वाले को, फाइनल वाले को प्लस। फाइनल को प्लस, इनिशियल को माइनस, उससे नेगेटिव नहीं आते। तो ये आ जाएगा 200 cos 30। ये कहलाता है चेंज इन मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस, ये कहलाता है चेंज इन मोमेंटम अलोंग वाई एक्सिस। फिर टोटल चेंज इन मोमेंटम होता है अंडर रूट डेल्टा पी एक्स का स्क्वायर प्लस डेल्टा पी वाई का स्क्वायर। जैसे पहले वेक्टर में नहीं करते थे, यदि एक्स के अलोंग वेलोसिटी है वी एक्स, वाई के अलोंग वेलोसिटी है वी वाई, तो नेट वेलोसिटी क्या होती थी? अंडर रूट वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर। तो यदि डेल्टा पी एक्स, ये तो बाई चांस 0 आ गया, कई क्वेश्चन हो सकते हैं जिसमें 0 ना आए। डेल्टा पी एक्स 0 आ गया, बाई चांस ना आता तो डेल्टा पी एक्स निकालो पहले, फिर डेल्टा पी वाई निकालो, फिर डेल्टा पी निकालो अंडर रूट डेल्टा पी एक्स स्क्वायर प्लस डेल्टा पी वाई स्क्वायर। तभी कहते हैं सिस्टमैटिक वे में जो पढ़ाई होती है उसका मजा अलग होता है। जब बच्चे वेक्टर्स पढ़ लेते हैं तो प्रोजेक्टाइल आसान लगता है, जब वो भी पढ़ लेते हैं तो लॉज ऑफ मोशन आसान पढ़ लगता है। तो सीक्वेंस है। चल भाई डेल्टा पी एक्स, अब क्योंकि डेल्टा पी एक्स को तो 0 रख दोगे, डेल्टा पी वाई को 200 cos 30, तो बस 200 cos 30 आंसर आ जाएगा। डेल्टा पी आ गया। अब फोर्स होता है डेल्टा पी अपॉन टी। अब डेल्टा पी तो आ गया है 200 cos 30 और टाइम है 0.1 सेकेंड। जितनी देर दीवार टच रहा दीवार से, तो सॉल्व करके आंसर आप निकाल लेना, ये आंसर आ जाएगा, है ना बेटा? एक और करवाता हूं, और यदि वो भी आ गया तो मेरे बेटा कहीं से भी दीवार पे बॉल मार दी, कुछ कर दिया, तो हमारा एक्सक्यूज मी सर, बोलो बेटा। सर इसका एक बार क्विक रिकैप दे दो। मैं इसी के जैसा इसका पिताजी करा रहा हूँ, ठीक है सर। समझ गए? बिल्कुल मैंने क्या बोला, इसी के जैसा कराऊंगा, लेकिन उसमें
ध्यान से सुनना, बहुत आसान है। देखिए बेटा, अगला क्वेश्चन, सारे रेडी हो जाइए, जरूरी नहीं हॉरिजेंटल हो, अब की बार मैं वर्टिकल वॉल पे कोलिजन कराऊंगा। दीवार है, एक बॉल 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से 30 डिग्री के एंगल पर आती है या 45 डिग्री के एंगल पर आती है और टकराती है। टक्कर होने के बाद ये बॉल यहां से चली जाती है, लेकिन 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जाती है। मास था 1 kg और कोलिजन के बाद भी मास तो 1 kg ही रहेगा। 45 डिग्री के एंगल पर चली गई, दीवार की तरफ आई और टकरा करके दीवार से दूर चली गई। मुझसे कह रहे हैं यदि टाइम ऑफ कांटेक्ट, तो आज मैं 0.1 सेकेंड का पीछा नहीं छोड़ूंगा। टाइम ऑफ कांटेक्ट 0.1 सेकेंड है, तो दीवार पर लगने वाला फोर्स बताइए। अबे वेटिंग रूम में कौन बैठा है? तो मेरे बेटा, यदि दीवार से कांटेक्ट का समय 0.1 सेकेंड है, तो दीवार पर लगने वाला फोर्स बताइए। अब जितनी हेल्प आप कर सकते हो उतनी आप करना, सारे मिलके करना। जहां आप अटकोगे मैं उसे समझाऊंगा। मैं हिंट देता चल रहा हूं। मास है 1 kg, वेलोसिटी है 20, तो मोमेंटम हो गया 20। जो मैं पूछूंगा बोलता, मोमेंटम हो गया 20 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। अब फिगर में हौज पौज ना हो जाए तो मैं यूनिट नहीं लिख रहा, आप लिखोगे, बड़ी सी फिगर बना के यूनिट लिखोगे। तो मोमेंटम पहले लिख दिया करो, 20 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। अब टक्कर होने के बाद मोमेंटम क्या होगा? तो मास तो 1 ही है, लेकिन वेलोसिटी 10 है। 10 मीटर पर सेकेंड। 10 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। अब इस पॉइंट पर फोर्स लगेगा, तो कोलिजन से पहले जो इनिशियल मोमेंटम है उसके कंपोनेंट कर दो। इनिशियल मोमेंटम के कंपोनेंट्स ये होंगे, आप ध्यान दीजिए। मोमेंटम इस पॉइंट के टुवर्ड था, बॉल इसकी तरफ आ रही थी, तो कंपोनेंट भी इस पॉइंट के टुवर्ड होंगे। ठीक, अब इस पॉइंट के टुवर्ड होंगे तो कितने होंगे? ये होगा 20 sin थीटा, sin 45, sin 45, 20/√2, और ये 20 cos 45, 20/√2। sin 45 cos 45 की वैल्यू रख दी। अब टक्कर होने के बाद इसके फिर कंपोनेंट करिए। अब मेरे बेटा मोमेंटम है 10, ये होगा 10 cos 45 यानी 10/√2, और ये होगा 10 sin 45 यानी 10/√2। मैंने जान के ऐसा लिया है जिसमें डेल्टा px और डेल्टा py दोनों में से कोई भी जीरो ना आए। अब इसके बाद आप निकालोगे, अच्छा तुमने देखा ये मोमेंटम दूर जा रहा था पॉइंट से, तो कंपोनेंट भी दूर जा रहे थे पॉइंट से। अब डेल्टा px कितना है? x के अलोंग 20/√2 था पहले, बाद में 10/√2 हो गया। x के अलोंग इनिशियली था 20/√2, फाइनली है 10/√2। 10/√2 हो गया। 20√2 - 10√2। मेरे बेटा चेंज इन मोमेंटम लेना है। पहली बात तो हमेशा फाइनल में से इनिशियल माइनस करना। पहले तो ये बता फाइनल कौन सा है, 10/√2 या 20/√2? 10/√2। 10/√2। 10/√2 कौन सा है? 20/√2। 20/√2 लेकिन नेगेटिव 30/√2 हो जाएगा। 30/√2 नेगेटिव हो जाएगा सर। 30/√2 होगा। पता है मेरे बेटा, आता हुआ भी गलत करते हैं बच्चे, और वो गलत क्यों करते हैं? जल्दीबाजी में। जहां जल्दीबाजी हुई वहीं गड़बड़। एक को प्लस और एक को माइनस आपकी आजादी है, किसी को भी प्लस ले लो, किसी को भी माइनस। मैं हमेशा फाइनल को प्लस, इनिशियल को माइनस कोशिश करता हूं नेगेटिव ना आए। तो ये हो जाएगा 30/√2।
अब निकालेंगे डेल्टा पी वाई। डेल्टा पी वाई सर -10/√2 फाइनल 10/√2 -20/√2 इनिशियल 20/√2 और दोनों एक ही Yes. डायरेक्शन में है। -10/√2 -10/√2 पता है माइनस प्लस से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि क्यों नहीं पड़ता आप सुन, डेल्टा पी का फॉर्मूला क्या है, अंडर रूट डेल्टा पी एक्स का स्क्वायर और डेल्टा पी वाई का स्क्वायर, याद है? यस अब जब नेगेटिव भी है तो स्क्वायर होके तो प्लस हो जाएगा। डेल्टा पी एक्स को इसे रख देना, डेल्टा पी वाई इसको रख देना, सॉल्व करके डेल्टा पी निकाल लेना। जब डेल्टा पी आ जाए और टाइम आपको दिया हुआ है 0.1 सेकेंड, डेल्टा पी निकालने का मैंने पूरा रिवीजन भी करवा दिया, टाइम दिया हुआ है तो फोर्स निकाल लेना डेल्टा पी अपॉन टी। अब बताओ 10√5 आएगा डेल्टा पी। कितना बेटा? 10√5 यस सर 10√5 और टाइम 0.1 से डिवाइड कर दो तो 10√5 अपॉन 0.1 100√5 100√5 अब एक सेकंड इसको देखो, फिर मैं अगला कराता हूं। हाँ जी बेटा, अब आते हैं जिस क्वेश्चन के चक्कर में मैंने ये सारा समझाया, वो था पाइप वाला। अब पाइप से निकलने वाले पानी से रिलेटेड कुछ बात कर ली जाए। ध्यान से सुनिए, मुझसे कहा गया था एक पाइप का एरिया दिया हुआ है और वेलोसिटी दे रखी है, उसमें से पानी बाहर आ रहा है, दीवार से टकराता है और टकरा के लौट जाता है, 15 की स्पीड से आता है और 15 की स्पीड से ही लौट जाता है। तो बताओ दीवार पे कितना फोर्स लगेगा? जो जो बातें मैं बताऊंगा उसे बड़े ध्यान से सुनना। एक पाइप है, पॉइंट नंबर 1 वेरी इंपॉर्टेंट, एक पाइप है, एरिया ए अभी खाली है। अब मैंने पानी को अंदर भेजा v स्पीड से, पानी v स्पीड से अंदर घुस गया तो 1 सेकंड में v डिस्टेंस तक पानी भर गया। भाई स्पीड क्या है? 1 सेकंड में चली हुई डिस्टेंस। यदि मेरी स्पीड है 10 मीटर पर सेकंड तो 1 सेकंड में 10 मीटर दूर तक चला जाऊंगा। मेरी स्पीड है 5 मीटर पर सेकंड तो 1 सेकंड में 5 मीटर दूर तक चला जाऊंगा। अब यदि मेरी स्पीड है v तो 1 सेकंड में v डिस्टेंस तक चला जाऊंगा। तो मैंने कहा पानी की स्पीड है v तो 1 सेकंड में v डिस्टेंस तक चला जाएगा, यानी यहां से यहां तक का पाइप भर जाएगा 1 सेकंड में। तो टाइम यदि हम ले 1 सेकंड तो कितनी डिस्टेंस तक पानी भर गया? तो जवाब है v डिस्टेंस तक 1 सेकंड में। तो कितना वॉल्यूम भर गया 1 सेकंड में? मैं ये पता लगाना चाह रहा हूं 1 सेकंड में आने वाले पानी का वॉल्यूम कितना था। तो जवाब एरिया इंटू लेंथ, A इंटू वी, A इंटू वी। भाई इसका वॉल्यूम। एक बात बताओ, किसी भी सिलेंडर जिसकी रेडियस हो r और सर हाइट बेस एरिया इनटू हाइट। तो वॉल्यूम क्या होता है बेटा? पाई आर स्क्वायर इंटू एच। लेकिन पाई आर स्क्वायर तो इसका एरिया है और ये h है, यानी आप सीधे a इंटू एच से वॉल्यूम निकाल सकते हो। अब यहां h की जगह है v, क्योंकि v डिस्टेंस तक भर गया। एरिया है a, स्पीड है v, तो कितना वॉल्यूम घुस गया 1 सेकंड में? a इंटू v। तो याद रखना हमेशा 1 सेकंड में एंटर होने वाले वाटर का वॉल्यूम है A इंटू वी। तो कितना 1 सेकंड में आने वाले पानी का मास क्या है?
तो वॉल्यूम पता है तो वॉल्यूम को डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दो तो एवी रो, वॉल्यूम इतना है और वॉल्यूम इनटू डेंसिटी होता है मास। तो 1 सेकंड में आने वाले लिक्विड कह दो, पानी की तो मैं बात कर रहा हूं, कोई भी लिक्विड हो सकता है। तो इन 1 सेकंड, 1 सेकंड में अंदर घुसने वाला मास होता है एवी रो। अब आता है मोमेंटम पी। 1 सेकंड में आने वाले लिक्विड का मोमेंटम क्या होता है? लिक्विड का मास तो होता है एवी रो और मास को वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर दो तो मोमेंटम AV स्क्वायर रो। एवी स्क्वायर रो। तो ध्यान रखना, किसी भी पाइप में 1 सेकंड में आने वाले लिक्विड का मोमेंटम होता है एवी रो, एवी स्क्वायर रो। अच्छा, आने वाले क्या, निकलने वाले भी भाई, जितना मास अंदर होगा हर सेकंड उतना ही मास हर सेकंड बाहर निकलेगा। एक पाइप में यदि हर सेकंड 2 किलो पानी घुस रहा है एक तरफ से, तो दूसरी तरफ से 2 किलो पानी निकलेगा। तो ये निकलने वाले भी पानी का मोमेंटम है लिक्विड का। तो 1 सेकंड में मैं पूछूं एंटर होने वाले लिक्विड का मोमेंटम एवी स्क्वायर रो, 1 सेकंड में एग्जिट करने वाले वाटर का मोमेंटम एवी स्क्वायर रो। तो हम ना एंटर बोलते ना एग्जिट, हम बोलते हैं 1 सेकंड में बहने वाले पानी का मोमेंटम एवी स्क्वायर रो। जिस बच्चे ने ये 3 बातें याद रख ली वो इस पाइप वाले सारे न्यूमेरिकल कर डालेगा। क्या 1 सेकंड में बहने वाले पानी का या लिक्विड का मोमेंटम होता है एवी स्क्वायर रो, ना एंटर ना एग्जिट, फ्लोइंग। तो 1 सेकंड में बहने वाले पानी का मोमेंटम होता है एवी स्क्वायर रो। अब गौर से सुन, पानी दीवार से टकराया और टकरा करके उसी स्पीड से लौट गया। जितना दिमाग लगा के समझोगे उतना आसानी से आएगा। पानी यहां से आया और टकरा के लौट गया, तो बताओ 1 सेकंड में पाइप से आने वाले पानी का मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम एवी स्क्वायर रो। AV स्क्वायर रो। अब वो कह रहे हैं उतना ही मास, सारा पानी टकरा के उसी स्पीड से लौट गया, उतना ही मास उतनी स्पीड से लौट गया। माइनस AV माइनस AV स्क्वायर रो। फाइनल मोमेंटम हो गया एवी स्क्वायर रो, प्लस माइनस बाद में लगाएंगे। तो फोर्स कितना लगेगा? तो फोर्स होता है चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम। फाइनल है, मैं हमेशा फाइनल को प्लस लेता हूं, इनिशियल को माइनस। तो एवी स्क्वायर रो माइनस माइनस एवी स्क्वायर रो यानी 2AV स्क्वायर रो। टाइम है 1 सेकेंड। अरे सारा 1 सेकेंड का ही तो था। 1 सेकेंड में आने वाले पानी का वॉल्यूम, 1 सेकेंड में बहने वाले पानी का मास, 1 सेकेंड में बहने वाले पानी का मोमेंटम, हमने 1 सेकेंड का ही तो निकाला था। तो टाइम को रख दो 1 सेकेंड, तो बस 2AV स्क्वायर रो। एक्सक्यूज मी सर। बोलो बेटा। सर ये 1 सेकंड टाइम ऑफ कांटेक्ट है, क्या है? मेरे बेटा 1 सेकेंड में जितना पानी आकर के टकराया, आज निकला, 1 सेकेंड में उतना ही पानी दीवार पे टकराएगा ना। यस सर। मेरी खुदा 1 सेकेंड में 10 किलो पानी निकला, तो दीवार पर वो 1 सेकेंड में सारा 10 किलो टकरा गया। यस सर। समझ गए? पानी वाले जो क्वेश्चन होते हैं लॉजिक वाले ज्यादा होते हैं, बॉल वाला अलग तरह से होता है, इसमें दिमाग लगाना पड़ता है। ओके तो सर। ये 1 सेकेंड में टकराने वाले का हो गया, तो ये 2AV स्क्वायर रो। अब यदि मुझे AV और रो पता हो तो आंसर आ जाएगा। ये रहा A, ये रहा V, और रही बात रो, क्योंकि वाटर है तो वाटर की डेंसिटी 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होती है, तो भैया रख देना, आंसर आ जाएगा। अब सोचो, यदि मुझसे कहते कि टकरा के पानी रुक गया, तो आया तो यही, टकराने के बाद वापस नहीं भागा, टकरा के रुक गया, 0। तो फाइनल हो जाता 0। इनिशियल था AV स्क्वायर रो, तो चेंज जो है वो 0 माइनस AV स्क्वायर रो। AV स्क्वायर रो। समझ में आ गया? यस सर। अच्छा, यस सर। यदि मेरे से कोई कहे पाइप मुड़ गया,
अब लास्ट कर रहा हूं क्योंकि आज जो मैं लॉजिक सोच के बैठा था कि ये सिखाना है, मेरे ख्याल में काफी गहराई से सीख गया। कई बार क्या होता है, एग्जाम्पल ये कंपटीशन में आ चुका है कई बार, एक पाइप यहां से मुड़ा हुआ है, थर्टी डिग्री का टर्न है, 30 डिग्री का बेंट है। वो कह रहे हैं पानी यहां से बहता हुआ आया और टकरा करके यहां चला गया। बताओ पाइप में इस दीवार पर कितना फोर्स लगेगा? देख, पानी टकराएगा दीवार से तभी तो मुड़ेगा, जब टकराएगा तभी मुड़ेगा, क्योंकि वो इनर्शिया से सीधे जाना चाह रहा है। लेकिन पाइप बंद है तो टक्कर मार के मुड़ेगा, तो जब वो टक्कर मारेगा बेंच पर तो कितना फोर्स लगेगा? मैं फिर वही, ये चीज याद है तो सारे न्यूमेरिकल तैयार है। एक सेकंड में आने वाले पानी का मोमेंटम लिख रहा हूं, तो इनिशियल मोमेंटम av स्क्वायर रो, एक सेकंड में बहने वाले पानी का मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम av स्क्वायर रो, फाइनल मोमेंटम av स्क्वायर रो, क्योंकि ना तो एरिया बदला, ना स्पीड बदली, ना डेंसिटी बदली, av स्क्वायर रो। तो फिर बदला क्या? थीटा 30 डिग्री। मोमेंटम एक वेक्टर है, और यदि वेक्टर की डायरेक्शन बदल जाए तो उसे चेंज हुआ माना जाता है। मोमेंटम इज अ वेक्टर, और वेक्टर की डायरेक्शन बदल जाए तो वो चेंज हो गया, और यानी कि मोमेंटम चेंज हो गया, और यदि मोमेंटम चेंज होगा तो फोर्स जरूर लगेगा। अब ऐसे में चेंज इन मोमेंटम निकालने का आसान तरीका क्या है? कंपोनेंट कहते हैं सम को या डिफरेंस को? डिफरेंस को। तो आपको दो मोमेंटम का डिफरेंस यानी दो वेक्टर का डिफरेंस निकालना है, और दो वेक्टर के डिफरेंस का फॉर्मूला था अंडर रूट पी इनिशियल का स्क्वायर पी फाइनल स्क्वायर माइनस 2 पी इनिशियल पी फाइनल कॉस थीटा। कुछ याद करो, दो वेक्टर के सम का फॉर्मूला था अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, और दो वेक्टर के डिफरेंस का फॉर्मूला था अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। यदि ए और बी का डिफरेंस निकालना है तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। अब आपको मोमेंटम का डिफरेंस निकालना है तो P फाइनल स्क्वायर प्लस P इनिशियल स्क्वायर माइनस 2P इनिशियल P फाइनल कॉस थीटा। अब हमें क्या क्या पता है? P इनिशियल को रख दो ab स्क्वायर रो, P फाइनल को रख दो ab स्क्वायर रो, P इनिशियल P फाइनल सब है ab स्क्वायर रो, थीटा है 30 डिग्री। सॉल्व करके आंसर निकाल लो, ये है डेल्टा P। डेल्टा P निकालना आप खुद, डेल्टा P आप निकाल लोगे, टाइम 1 सेकेंड है। अब यदि डेल्टा P आपको पता चल गया, टाइम आपको पता है, तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? डेल्टा P अपॉन टी। डेल्टा P निकाल लेना, खुद निकाल लेना, डेल्टा P आप निकाल लेना, टाइम मैंने दे दिया। अच्छा, अब यदि पाइप में कितने डिग्री का भी बेंट आ जाए, यदि पाइप में बेंट आएगा तो थीटा तो देंगे, बस वही थीटा रख देना, वही थीटा रख देना, आंसर आ जाएगा। मेरे ख्याल में अब मोमेंटम कंजर्वेशन को अप्लाई करना काफी हद तक आ गया ना? यस सर। यस सर। Yes, sir. कल से आज की नॉलेज में, रुक जा, रिकॉर्डिंग रोक दूं, फिर 1 मिनट अभी भागना मत।